15 ओवरों का खेल खत्म होते ही कप्तान ने बॉल स्पिनर को सौंप दी, लेकिन उस बॉलर की ओवर शुरू करते ही उनकी गेंद को नो बॉल करार दे दिया गया। बस ये कप्तान भड़क गया। वो सीधे उस अंपायर के पास गया जिसने नो बॉल दी थी और उनसे तीखी बहस शुरू कर दी। पूरी दुनिया एक कप्तान को अपने खिलाड़ी के लिए बीच मैदान पर लड़ते हुए देख रही थी। कोई कप्तान अपने खिलाड़ी के लिए इस हद तक जा सकता है कि मैदान पर मौजूद अंपायरों को ही उंगली दिखा के बात करे, ये शायद कम ही होता है। दोनों मैदानी अंपायर उसे शांत करने समझाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन उसके अंदर धधक रही ज्वाला रह रहकर बाहर निकल रही थी। आखिरकार उसने एक फैसला लिया। उसने अपनी टीम को साथ लिया और पूरी टीम सहित मैदान के बाहर बाउंड्री लाइन पर जा खड़ा हुआ। ऐसे कप्तान बहुत ही कम खिलाड़ियों और टीमों को नसीब हुआ करते हैं। ये कप्तान श्रीलंका के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं और इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में श्रीलंका ने पहली और इकलौती बार वर्ल्ड कप जीता। काफी लोग अब समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के कप्तान रहे बेहतरीन खिलाड़ी अर्जुन रणतुंगा की। अर्जुन रणतुंगा का जन्म 1 दिसंबर 1963 को सीलोन में हुआ था। रणतुंगा की पढ़ाई लिखाई आनंदा कॉलेज में हुई। ये कॉलेज जहां से श्रीलंका के बड़े बड़े क्रिकेटर पढ़कर निकले हैं। थिलन समरवीरा, दिनेश चांदीमल, थिलिना कंदाबी जैसे खिलाड़ी इसी कॉलेज से निकले। क्रिकेट खेलने का शौक उन्हें बचपन से ही था। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो स्कूल की तरफ से खूब क्रिकेट खेला करते थे। उन्होंने साल 1980 और 82 में ऑब्जर्वर श्रीलंकन स्कूल बॉय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। लगातार 2 बार ये अवार्ड पाने वाले ये पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने भारत के खिलाफ अंडर 20 में भी खेला। अपने पहले ही मैच में उन्होंने 128 रन बनाए। अपने लगातार अच्छे खेल की वजह से उन्हें जल्द ही नेशनल टीम से बुलावा गया। 18 साल की उम्र में ही वो श्रीलंका की टेस्ट टीम में शामिल कर लिए गए। ये मैच न केवल रणतुंगा का पहला मैच था, बल्कि श्रीलंका का भी पहला ही टेस्ट मैच था। इंग्लैंड के खिलाफ खेले इस मैच में रणतुंगा ने 50 रन दिया और इसी के साथ वो हाफ सेंचुरी ठोकने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी बन गए। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में अर्जुन इंश्योरेंस ब्रोकर का भी काम किया करते थे। कोलंबो का पी सारा ओवल मैदान, मार्च का महीना, साल 1986। श्रीलंका पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच। श्रीलंका की दूसरी पारी में महज 83 रनों के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके थे। रोशन महानामा और अरविंद डिसिल्वा जैसे महारथी सस्ते में ही निपट चुके थे। फिर मैदान पर आए अर्जुन रणतुंगा और उन्होंने 22 गज की पिच पर खूंटा गाड़ दिया। उन्होंने 208 गेंदें खेली और 135 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 14 चौके तो 4 छक्के जड़े। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि श्रीलंकन क्रिकेट में एक नए सितारे का जन्म हो चुका है। उनकी इनिंग इसलिए भी खास थी क्योंकि इस दौर में पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता था। इमरान खान, वसीम अकरम, अब्दुल कादिर जैसे धुरंधरों का उस दौर में खौफ हुआ करता था। अर्जुन अक्सर मध्यक्रम में बैटिंग किया करते थे। उनकी एक और यादगार पारी एक बार फिर दूसरी इनिंग में ही आई। साल 1993 में साउथ अफ्रीका का श्रीलंका दौरा। दूसरी पारी में महज 75 रनों के स्कोर पर श्रीलंका ने 4 विकेट गंवा दिए थे। फिर मैदान पर आए कप्तान अर्जुन रणतुंगा। उन्होंने आते ही आते कमान अपने हाथों में ले ली। इस पारी में उनका अलग ही रूप देखने को मिला। उन्होंने 131 रन बनाए और इसके लिए खेली महज 140 गेंदें। इस पारी की शोभा बढ़ा रहे थे 18 चौके और 1 छक्का। हालांकि मैच ड्रॉ ही रहा, लेकिन उनकी ये पारी आज भी यादगार है। रणतुंगा को 1988 में कप्तानी सौंप दी गई थी। वो अक्सर खेलों में कुछ नया करने के लिए जाने जाते थे और जो भी नया करते दुनिया भर की टीमें उसे ही फॉलो करती। उन्होंने श्रीलंका टीम में एक नया जोश, एक नया जज्बा भरा और उनकी कप्तानी में देखते ही देखते श्रीलंका की टीम कमजोर टीम से जुझारू टीम में बदल गई। साल 1996 का वर्ल्ड कप भला कौन भूल सकता है। रणतुंगा ही वो कप्तान थे जिन्होंने बाकी टीमों को पहले 15 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाना सिखाया। उनकी टीम जब भी बैटिंग करती पहले 15 ओवरों में जमकर तोड़ाई करते, जबकि इससे पहले सभी टीमें शुरुआती 15 ओवरों में विकेट बचाने की रणनीति अपनाया करती थी। उस साल वर्ल्ड कप का आयोजन भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से किया था। भारत में 17 मैच, पाकिस्तान में 16 मैच और श्रीलंका में केवल 4 मैच खेले जाने थे। वर्ल्ड कप का आयोजन 14 फरवरी से 17 मार्च तक किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हो गया जिसके चलते वर्ल्ड कप का आयोजन खतरे में पड़ गया। असल में जनवरी में तमिल टाइगर्स द्वारा सेंट्रल बैंक में बमबारी की गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए श्रीलंका जाने से मना कर दिया। इन दोनों ही टीमों को ग्रुप स्टेज में श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलने थे। हालांकि इसका सीधा फायदा श्रीलंका को हुआ। आईसीसी ने बिना मैच खेले ही इन दोनों मैचों का विजेता घोषित कर दिया। हालांकि श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा भी कि इस वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना चाहेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत में श्रीलंका को किसी ने भी विश्व कप का दावेदार नहीं माना था, लेकिन पहले ही मैच से टीम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कोच डेव वाटमोर और कप्तान रणतुंगा ने मिलकर ऐसी रणनीति बनाई थी कि सारी टीमें
धड़ाम हो गई। जब तक दुनिया इसे समझ पाती तब तक टूर्नामेंट खत्म हो चुका था। सनत जयसूर्या और रमेश कलुवितरना की जोड़ी ने शुरुआती 15 ओवरों में जो कहर भर पाया कि एक से एक धुरंधर बॉलर को दिन में तारे दिखने लगे थे। बाकी मध्यक्रम संभालने के लिए अरविंद डिसिल्वा, रोशन महानामा, खुद कप्तान और हसन तिलक रत्ने मौजूद थे। ग्रुप स्टेज में टॉप करने के बाद सेमीफाइनल में श्रीलंका का मुकाबला था भारत से। कोलकाता का ईडन गार्डन दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों का जोश पूरे उफान पर था। मैदान में बैठा और टीवी से चिपका हर क्रिकेट प्रेमी भारत को हर हाल में फाइनल में देखना चाहता था। मैच की शुरुआत में तो एक बार लगा कि भारत ने श्रीलंका के शेरों को दबोच लिया है। रमेश कलुवितरना बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वही सनत जयसूर्या अपने खाते में केवल 1 रन जोड़कर चलते बने। आशंका गुरु सिन्हा भी सनत का साथ निभाते हुए महज 1 रन बनाकर लौट गए। अब सबकी निगाहें श्रीलंका के मध्यक्रम पर टिकी थी। अरविंद डिसिल्वा और रोशन महानामा आए और दोनों ने खूंटा गाड़ दिया। डिसिल्वा ने जहां 47 गेंदों में 66 रन जोड़े, वहीं महानामा ने भी 58 रन बनाए, जिसके लिए 101 गेंदें खेली। रणतुंगा ने भी 35 तो तिलक रत्ने ने 32 रनों का योगदान दिया। इस तरह मिडिल ऑर्डर के दम पर श्रीलंका ने भारत के सामने 251 रनों की चुनौती रख दी। भारत की उम्मीदें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पर टिकी हुई थी। सचिन ने 65 रन जोड़े भी, लेकिन बाकी बल्लेबाज शायद किसी जल्दी में थे। विकेट गिरने की झड़ी ऐसी लगी कि देखते ही देखते भारत का स्कोर 34 ओवरों में 8 विकेट पर मात्र 120 रन था। अब तक किसी चमत्कार की आस लगाए मैदान में बैठे दर्शकों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने खिलाड़ियों पर पानी की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी और स्टेडियम में आग तक लगा दी। मैच को तत्काल रोक दिया गया और कुछ समय बाद मैच रेफरी ने श्रीलंका को सेमीफाइनल का विजेता घोषित कर दिया। इस तरह श्रीलंका पूरा मैच खेले बिना ही फाइनल में पहुंच चुका था। 17 मार्च 1996 लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम। मैच था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल का। टॉस श्रीलंकाई कप्तान रणतुंगा ने जीता और पूरी दुनिया हैरान रह गई जब उन्होंने पहले फील्डिंग चुनी। विश्व कप के तब तक के इतिहास में कोई भी टीम बाद में बैटिंग करके नहीं जीत पाई थी। एक बार तो लगा कि कहीं रणतुंगा का अति उत्साह टीम और देश के लिए भारी न पड़ जाए। ऑस्ट्रेलियन श्रीलंका के सामने 241 रनों का ठीक ठाक स्कोर खड़ा किया। अब गेंद श्रीलंकाई बल्लेबाजों के पाले में थी, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में तहलका मचाने वाली जयसूर्या और कलुवितरना की जोड़ी सेमीफाइनल की तरह यहाँ भी दगा दे गई। लेकिन फिर हमेशा की तरह मोर्चा संभाला टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज अरविंद डिसिल्वा ने। पहले आशंका गुरु सिन्हा ने, फिर कप्तान ने उनका बढ़िया साथ निभाया। डिसिल्वा ने शायद अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेलते हुए शतक जड़ा। वहीं कप्तान ने विजयी चौका जड़कर इतिहास रच दिया। श्रीलंका ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन खेल में कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। जिस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान अपने देश को पहली बार विश्व कप जिताया, उसी खिलाड़ी को अगले वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस के बाद टीम से बाहर कर दिया गया। रणतुंगा ने साल 2001 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। रणतुंगा ने कुल 93 टेस्ट मैच खेले और 35 के एवरेज से 5000 से भी ज्यादा रन बनाए, जबकि 269 वनडे मैचों में 35 के एवरेज से लगभग 7500 रन बनाए। रणतुंगा उन खिलाड़ियों में शामिल है जो अपने खेल के साथ ही तमाम विवादों के चलते भी सुर्खियों में रहते हैं। अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरा करते थे। वो बदन से थुलथुल तो थे ही, बैटिंग करते समय भी अक्सर रनर यूज किया करते थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच के दौरान उनके रनर लेने पर ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बैट्समैन इयान हीली ने उन पर उनके मोटापे पर कुछ कमेंट कर दिए थे। बस कप्तान साहब नाराज हो गए और अपने खिलाड़ियों को सख्त हिदायत दे डाली कि मैच के बाद उनका कोई भी खिलाड़ी किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाएगा। जिस घटना के साथ हमने ये वीडियो शुरू किया था, वो भी उनके करियर की बड़ी घटनाओं और विवादों में एक थी। और जिस बॉलर के सपोर्ट में अपनी टीम को लेकर मैदान के बाहर खड़े हुए थे, वो बॉलर कोई और नहीं बल्कि मुथैया मुरलीधरन थे। रणतुंगा अपने विवादास्पद बयानों को लेकर भी चर्चा बटोर ले जाते हैं। जब बीसीसीआई ने साल 2008 में पहली बार आईपीएल शुरू किया, तब उन्होंने इसे इंस्टेंट नूडल बता दिया था। एक बार तो उन्होंने श्रीलंका के दौरे बीसीसीआई द्वारा भारत की कम अनुभवी टीम भेजने पर उसे श्रीलंका का अपमान तक बता डाला था। क्रिकेट से रिटायर होने के फौरन बाद ही रणतुंगा ने पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली थी। हालांकि इसके बाद भी वो विवादों से बच नहीं पाए। साल 2018 में श्रीलंका पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। जुलाई 2017 में क्रिकेट के गलियारों में तूफान आ गया जब रणतुंगा ने 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स होने का आरोप लगा डाला। श्रीलंका के खेल मंत्री रहे महिनंद नंदा ने भी इन आरोपों को सही बताया। हालांकि 3 साल बाद श्रीलंकन पुलिस ने तथ्यों के अभाव में फिक्सिंग के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आईसीसी ने भी ऐसी किसी संभावना को नकार दिया। वहीं 2018 में श्रीलंकन क्रिकेट प्रेसिडेंट समथिप्ला ने रणतुंगा और अरविंद डिसिल्वा पर 1994 के दौरान मैच फिक्सिंग में शामिल रहने का आरोप जड़ दिया। इसी साल रणतुंगा पर एक इंडियन फ्लाइट अटेंडेंट ने मुंबई के एक होटल में उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया था। अर्जुन रणतुंगा क्रिकेट के बाद पॉलिटिक्स की गलियों से होते हुए अब बिजनेस के बाजार में उतर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर की घोषणा की। ये कंपनी श्रीलंका में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने का काम करेगी। रणतुंगा एक महान क्रिकेटर और कप्तान थे जिन्होंने अपनी टीम को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। उनकी कप्तानी में श्रीलंका क्रिकेट ने अपने सुनहरे दौर में कदम रखा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।